बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। तमाम अहबाब मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ें, कोई ज़ुबान भी खामोश ना रहे। अस्सलातु वस्सलाम। आप भी पढ़ लें तमाम अहबाब, ये इस तरफ जो बैठे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। तमाम किस्म की हम्दो सलाम अल्लाह वहदहू ला शरीक की पाकज़ात के लिए। हदिया दुरूद व सलाम ला तादाद ला महदूद आका इनामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक और मुक़द्दस बारगाह में पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे सही मानों में गुफ्तगू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अक़ायद हक़्क़ा को बयान करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। बड़े ही खूबसूरत ये प्रोग्राम मुनक़द किए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी बड़े तमाम और शौक़ के साथ ये प्रोग्रामों का सिलसिला जारी और सारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मस्जिद की इंतज़ामिया को, नमाजियों को और बिलखुसूस यहाँ के इमाम व ख़तीब हज़रत आलामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्दुल्लाह अशरफ़ी नूरी साहिब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरकतें अता फ़रमाए, जिन्होंने बड़े ही खूबसूरत एहतमाम व इंतज़ाम के साथ ये महफ़िलें सजाई हैं और सजा रहे हैं। और यकीनन ये इनकी मेहनत है कि इंतज़ामिया के जहन में और दोस्त अहबाब के जहन में ये बात डाली गई कि इस महीने में लगातार महफ़िलें होनी चाहिए और जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बड़े भाई हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर सहाबाए कराम का ज़िक्र खैर होना चाहिए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा इहतमाम है, इंतज़ाम है। अल्लाह ताला तमाम को अजर अज़ीम अता फ़रमाए। तो क़िबला नूरी साहिब के हुक्म पे मैं भी यहाँ पे हाज़िर हूँ। इनके दर का मैं नौकर हूँ, गदा हूँ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनके हुक्म के ताबे हूँ। मैं इसलिए यहाँ थोड़ा ऊंचा होकर बैठ गया। इस चीज़ की मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला इनका साया हमारे सरों पे तादेर कायम व दायम फरमाए, आमीन कह दें। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कुल ए हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, जो मैंने तुम्हें अल्लाह ताला का कुर्ब अता किया है और तुम्हें अल्लाह ताला की वहदानियत समझाई है, अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक़ जो कायम किया है, फरमाया इसके बदले मैं तुमसे कोई चीज़ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा,
सिवाय इस चीज़ के कि मेरे करीबी लोगों से मोहब्बत करना। तेरा सुभान अल्लाह कहना। फरमाया जो कुछ भी मैंने तुम्हें अता किया, तुम्हारी खातर मैंने जितनी भी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, तुम्हारी खातर मैंने पत्थर खाए, तुम्हारी खातर मैंने अपनी कमर पे ओजड़ियाँ रखवाई, तुम्हारी खातर मैंने अपने जिस्म को लहूलुहान करवाया, तुम्हारी खातर मैंने अपनी बेटियों को तलाक तक दिलवाई जो अबू लहब के बेटों ने हुजूर की बेटियों को दी थी, वो सिर्फ इस्लाम की दुश्मनी के अंदर। और फरमाया तुम्हारी खातर मैंने ताइफ के सफ़र भी किए, वहाँ पे भी मैंने पत्थर खाए, और तुम्हारी खातर मैंने मक्का छोड़ के मदीने में हिजरत करके आया। फरमाया जितने भी मैंने दुख सहे, जो कुछ भी मैंने किया, वो सब तुम्हारी खातर किया। लेकिन फरमाया इसके बदले मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, एक चीज तुमसे कहता हूँ, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि जो मेरे करीबी लोग हैं उनसे मोहब्बत करना। अब करीबी कौन है पहले जरा इनको देख ले। करीबी दो तरह के होते हैं किबला मुफ्ती साहब, दो तरह के करीबी लोग होते हैं। एक वो करीबी होता है कि जिसको जिस्मानी ताल्लुक हुजूर से कायम होता है, खून का रिश्ता जिसका हुजूर से कायम होता है, जिसका जिस्मानी ताल्लुक एक वो है जिसका खून का ताल्लुक हो, और दूसरा वो है हुजूर के करीब जिसका रूहानी ताल्लुक हुजूर के साथ हो। ये दोनों हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हैं। अब हुजूर की औलाद को देखें या हुजूर की अज़वाज को देखें तो ये सारे के सारे वो हैं कि जिनको हुजूर से खून का रिश्ता या जिस्मानी रिश्ता मुयस्सर है, और हुजूर के दीगर सिहाबा को देखें तो वो सारे के सारे वो हैं जिनको हुजूर से रूहानी रिश्ता मुयस्सर है। ये सारे अपनी जगह पे, किसको कितना कुर्ब नसीब हुआ, ये सारे अपनी जगह पे, लेकिन कुर्बान जाए शेखैन की अजमत पे, जिनको आज भी इतना कुर्ब नसीब है कि हुजूर ने अपने पहलू पे सुला रखा है। उनसे बढ़कर और कुर्ब किसका होगा कि जो ज़ाहरी हयाती में भी हुजूर के साथ थे, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिज़ार के अंदर भी हुजूर के साथ है। जिए तो हुजूर के साथ जिए, और दफन हुए तो हुजूर के साथ दफन हुए। और हुजूर ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, जब मैं कब्र से निकलूंगा मेरे दाएं हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, बाएं में उमर का हाथ। यानी ये वो है जिनको जमीन के ऊपर रहते हुए भी कुर्बे मुस्तफा मुयस्सर था, जिनको जमीन के अंदर भी कुर्बे मुस्तफा मुयस्सर है। जब कयामत वाले दिन निकलेंगे तब भी हुजूर के हाथों के अंदर हाथ दे के निकलेंगे। तो फरमाया कुरान ने कि जो मेरे करीबी हैं उनसे मोहब्बत करना। तो बताइए आज के दिन में भी शेखैन से बढ़ के हुजूर का करीबी कौन हो सकता है? अब देखिए एक ये कुर्ब है, दूसरा वो कुर्ब है जो हसनैन करीमैन को मुयस्सर आया। वो हसनैन करीमैन जिनको मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक चुसाई, वो हसनैन करीमैन कि जिनका नाम मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद रखा, वो हसनैन करीमैन जिनको घुट्टी मेरे मुस्तफा ने अपने हाथों से दी, वो हसनैन करीमैन कि जिनको नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सामने बिठा के दुआ करते, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत रखे मौला तू उनसे मोहब्बत रख। वो हसनैन करीमैन जिनको इतना कुर्ब मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुयस्सर आया, उनमें से बड़े शहजादे हजरत इमाम हसन मुज्तबा, जिनका मकाम व मर्तबा हजरत सय्यदुल शुहदा इमाम हुसैन से भी ज्यादा बोला गया। आज उनकी अजमत के ऊपर मैंने चंद बातें करनी है, लेकिन साथ साथ में अपने अकीदे की कुछ बातें करता जाऊंगा। इसको थोड़ी सी कम कर दें, बाकी सब ठीक है। तवज्जो के साथ समाज फरमाइए। सबसे पहली हदीस मुबारका जो मैं अर्ज करने लगा हूँ, अल मोजमुल कबीर के अंदर इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको नकल फरमाया। उसके अलावा दीगर कुतब के अंदर भी ये रिवायतें मुबारका मौजूद है। आपने ये बड़ी हदीस मुबारक अक्सर सुनी होगी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, हसनैन करीमैन आके कमर पे सवार हो गए। ये आपने सुनी होगी हदीस मुबारक। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये पूरी हदीस सुनाऊं जिसके अंदर बड़े बड़े खूबसूरत अल्फाज हुजूर ने इस्तेमाल फरमाए, और ये क्या वाकया था, कैसे पेश आया। अल मोजमुल कबीर है, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत मुबारक को नकल फरमाया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इसके रावी हैं, हुजूर के चचा के बेटे इसको रिवायत करने वाले हैं।
वो इरशाद फरमाते हैं कि असर की नमाज का वक़्त था। कौन सी नमाज थी? असर की नमाज का वक़्त था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब के अंदर गए ना तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब चौथी रकअत के अंदर पहुंचे तो उस वक्त हज़रत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा तशरीफ लाए और आकर चौथी रकअत के सजदे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमर मुबारक पे सवार हुए। सुभान अल्लाह। असर की नमाज का वक्त है, चौथी रकअत है, ज़ूर सजदे के अंदर है, हसनैन करीमैन तशरीफ लाए और नबी पाक अलैहिस्सलाम की कमर के ऊपर आपने सवारी करवाई और काफ़ी देर वहाँ पे रहे। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने जब वो अपनी मर्जी से नीचे उतरे तो हुजूर अलैहिस्सलाम के सर मुबारक सुभान अल्लाह और सर उठाकर नमाज मुकम्मल की। सलाम फेरने के बाद अपने सहाबा इकराम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम देख रहे थे कि हसनैन करीमैन ने क्या किया? मेरी कमर के ऊपर सवार हुए और वहाँ पे बैठे रहे। मैंने उनकी खातर सजदे को लंबा किया। यानी मोजमुल कबीर की हदीस मुबारक है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इमाम हसन मुज्तबा को पकड़ा, उनको अपनी दाईं रान पे बिठाया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पकड़ा, उनको अपनी बाईं रान पे बिठाया। एक को दाईं तरफ, दूसरी को बाईं तरफ। जुदा नहीं किया कि एक को बिठा ले दूसरे को छोड़ दे, नहीं, दोनों को बिठाया, एक को दाईं तरफ दूसरे को बाईं तरफ। जब बिठाया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब सहाबा इकराम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नास जद्दन व जद्दतिन, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों के बारे में ना बताऊं जो दुनिया में सबसे बेहतरीन है, कि जिनका दादा दुनिया में, जिनका नाना दुनिया में सबसे बेहतर, ऐसे लोगों के बारे में तुम्हें खबर ना दूं? सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर दूसरा सवाल किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया, अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मा अम्मतिन, फरमाया क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं कि जिनके चाचा और चाची दुनिया में बेहतरीन है? फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें उन लोगों के बारे में ना बताऊं कि जिनके मामू और जिनकी खाला दुनिया में सबसे बेहतरीन है? हुजूर ने फिर सवाल किया, फरमाया क्या मैं तुम्हें उनके बारे में ना बताऊं? अला उखबिरुकुम बिखैरिन नासी अम्मन व अब्बन, फरमाया जिनका अब्बा भी दुनिया में बेहतरीन है, जिनकी अम्मा भी दुनिया में बेहतरीन है। अर्ज की हुजूर जरूर बताएं। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे वाले जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सुनो, फरमाया वो हसनैन करीमैन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हस्तियां हसनैन करीमैन हैं, इनके नाने को देखो तो इमामुल अंबिया है और इनकी नानी को देखो तो सैयदा खदीजातुल कुबरा है। फरमाया इनके नाने जैसा दुनिया में नाना कोई नहीं, और फरमाया इनकी नानी खदीजा जैसी कायनात में नानी कोई नहीं। अरे इनके नाने जैसा कैसे कोई हो सकता है, जिसके बारे में अल्लाह खालिक़े कायनात ने खुद इरशाद फरमा दिया, तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दरजात। फरमाया जितने भी रसूल हैं बड़ी बड़ी शानों वाले आए हैं, लेकिन एक हबीब वो भी है जिसके दर्जे सबसे ज्यादा बुलंद है, और वो कौन है? वो इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात है। इसी को आला हजरत ने इरशाद फरमाया, सबसे आला हुआ हमारा नबी, सबसे बाला हुआ हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, अरे सब रसूलों से आला हमारा नबी।
फरमाते हैं इस नबी जैसा तो कायनात में आया ही कोई नहीं। यह तो सबसे आला है, सबसे ज़्यादा मकाम वाले हैं, सबसे ज़्यादा शान वाले हैं। अब देखिए हुजूर ने फरमाया कि इनका नाना भी सबसे ज़्यादा शान वाला, इनकी नानी भी सबसे ज़्यादा शान वाली, और उसके बाद नबी हजरत का हुक्म है कि इसको जरा तरन्नुम के अंदर पढ़ते, तो आप मेरे साथ जरा मिलके पढ़ेंगे। आला हजरत बरेली के ताजदार बोले सबसे आला हो आला हमारा। एवं नहीं, अगर तरन्नुम नाल पढ़ना तो फिर तो अनुगे नाल पढ़ना पैना। अगर पाया खून मेरा सुके ना तो छिटाकी को तुहाडा भी सुकना चाहिए है। सिर्फ ये नहीं तो मैनू एडी दूरों बुला के तुम ला दो, आप चुप करके बैठो। सारे हजरात मिलके पढ़े सबसे आला हो आला हमारा, हमारा नबी की आवाज आनी चाहिए। सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे आला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा। जरा पीछे बैठे ने तुझे भी पढ़ लो, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे बरेली दे ताजदार समझाए रहने कि जिन्ने भी अल्लाह दे नबी आए सारे का जमाना नबूवत खत्म हो गया, लेकिन साडे नबी होने हसनैन दे नाना होने जिन्ना दा सितारा बल्कि जिन्ना दा चमकदा सूरज कयामत तक कायम होगा। सुभान अल्लाह। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है तो सरोस सभी। अरे जिसकी दो बूंद है तो सरोस सभी। नहीं समझ आई कि आला हजरत ने कितनी वड्डी गल कर छड़ी। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने कितनी वड्डी गल कर छड़ी। जिसकी दो बूंद हैं कौसर और सलसबी, कौसर का लफ्ज आपने इस्तेमाल फरमाया। भाई तुहानू पता है कौसर की चीज है? अल्लाह। अगर कौसर का पता होता तो यक वक्त सारे मिल के सुभान अल्लाह कहेंगे। सुभान अल्लाह। अगर आखो तो तुहानू समझा देवां कौसर किनू कहंदे ने। सुभान अल्लाह। हैं अच्छा मेरे पास ना मिसाल के तौर पर मैं चलो तुहानू एक दलील देना। एन जनाब मेरे को 10 रुपए मेरे हाथ के अंदर, और जड़ी मेरे जेब के अंदर ने ना वो इनके नालों बहुते ने। सुभान अल्लाह। वो की ने बहुते ने। हुण ए जड़े मेरे हाथ के अंदर ने ये ने कलील थोड़े, और जड़ी मेरी जेब के अंदर ने उन्हें कसीर। कोई इन्हें भी बहुते ना समझ आए कि रात को डक खलोते हुए हैं। मौलवी ने ऐलान की दसिया मेरे को बाबा पैसे ने एडा भी कोई नहीं
है, लेकिन इनके नालों बहुते ने। ऐ ने कलील जेड़े मेरी जेब के अंदर ने, उन्हें कसीर। और कसीर ये मैं अपने लिहाज नाल दस रहा, उनके नालों ज्यादा किबला मुफ्ती साहब के कोल नहीं, उनके नालों ज्यादा हो सकता पिंड के चौधरी कोल होवे, उनके नालों ज्यादा हो सकता MP कोल होवे, उन्हां नालों ज्यादा MNA कोल होवे, उनके नालों ज्यादा जनाब वजीर आला कोल होवे, उनके नालों ज्यादा वजीर आजम कोल होवे, उनके नालों ज्यादा होर किसी कोल होवेगा। लेकिन अल्लाह खालिक़े कायनात ने इरशाद फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील, फरमाया तुहाडे कोल जिन्नी मर्जी दौलत हो जावे, अल्लाह फरमादा है सारी दुनिया मेरी नजर के अंदर कलील है। अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं 10 रुपए नूं कलील किया सी, उनदे नालों बहुत किन्ने आगा मैं तुहानूं दस दित्ते, जिवें जिवें दौलत बढ़ती जाएगी वो कसीर होती जाएगी, लेकिन बंदा किड्डा को अमीर होवेगा, पूरे लाहौर दा मालिक हो जाएगा। अल्लाह फरमांदा है ये भी थोड़ा है, मौला पूरे पाकिस्तान दा मालिक होवेगा, फरमाया अल्लाह ने ये भी थोड़ा है, मौला वो पूरी दुनिया दा मालिक होवेगा, अल्लाह ने फरमाया नहीं ये भी थोड़ा है, मौला फिर एक की है, फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील है, सारी दुनिया दी दौलत कलील है। मौला अगर सारी दुनिया की दौलत कलील है, फिर इनके मुकाबले ते कसीर आंदा है। सुभान अल्लाह। कलील के मुकाबले ते कसीर आंदा है, ते जिंदी नजर च सारी दुनिया कलील होवे, अंदाजा लो उस रब दी नजर के अंदर कसीर कितना बड़ा। अल्लाह सुभान अल्लाह। ते जो एक चीज होवे ना कसीर, उनके मुकाबले ते होर ज्यादा चीज नूं बयान करना होवे, फिर बंदा कहंदा है ए कसीर है ते ए अक्सर है। सुभान अल्लाह। ए कसीर है ते ए अक्सर है। अक्सर भी जो थले रह जाए, जो इनदे तो भी उदा बयान करना होवे, फिर क्या जाता है जनाब एक कौसर है। फरमाया लोगों मेरे यार के कोल जेड़े खजाने ने, एक कलील नहीं कसीर नहीं, ए अक्सर नहीं बल्कि कौसर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, नारे तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, अज़मत शान मुस्तफा। अच्छा बरेली दे ताजदार ने क्या, एक हुंदा कलील, एक हुंदा कसीर, उस तो उत्ते हुंदा अक्सर, उस तो उत्ते हुंदा कौसर। लेकिन फरमाते ने रब ने मेरे नबी नूं एडे खजाने दिते ने, जिसकी दो बूंद है कौसर। अरे जिंदे खजाने जो दो छिट्टा कौसर दा ना होवे, सुभान अल्लाह। सलसबील जेड़ी जन्नत दी नहर ओ होवे, जन्नत दे जेड़े खजाने ने ओ जनाब दो छिट्टा मेरे मुस्तफा दियां होन। अंदाजा लाओ जिंदे खजाने दियां दो छिट्टा कौसरो सलसबील ने, उनदे खजानियां दा आलम की होवेगा। अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक किंदे खजाने ने, इमामे हसन दे नाने दे खजाने ने। आज जिन्ना दा आप जिक्र खैर कर रहे हैं, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, पढ़ोगे मेरे नाल जरा, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। एक होंदा दरिया, दरिया दे विचों दो छिट्टां कढ लो, दरिया च कोई घाटा पैंदा है। फरमाया मेरे नबी दा कौसरो सलसबील दो छिट्टां ने, उस तो इलावा भी पूरे दरिया खजाने दे रब ने अता फरमाए। अल्लाह। फरमाया तुम्हें ना बताऊं कि हसनैन कौन है, मौला जी जरूर बताएं। फरमाया हसनैन करीमैन वो हैं कि जिनके नाने जैसा कायनात में नाना कोई नहीं, सुभान अल्लाह। जिनकी नानी जैसी कायनात में नानी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। अब आगे देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सुनो इनका नाना कौन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। फरमाया इनकी नानी कौन है, खदीजतुल कुबरा है। और उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें ना बताऊं कि इसकी माँ की शान क्या है। फरमाया व उम्मुहुमा फातिमा बिन्तु रसूलिल्लाह। फरमाया इनकी माँ को देखो तो इनकी माँ फातिमा बिन्ते रसूलिल्लाह। और फरमाया इनके बाबा को देखो तो अलीजुल मुर्तजा है। फरमाया इनकी खाला को देखो तो हजरत रुकैया है, इनकी खाला को देखो तो हजरत ज़ैनब है, हजरत उम्मे कुलसूम है। फरमाया इसी तरह तुम देखते जाओ इनकी शानें बहुत तुम्हें बुलंद नजर आएंगी। इनके घराने में जिसको देखोगे वो तुम्हें सारे बुलंद शान वाले नजर आएंगे। और उसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया, आगे वाले जो अल्फाज है ना वो बड़े खूबसूरत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्नह।
फरमाया किसी का बाप जन्नत में जाएगा, बेटे जन्नत में नहीं जाएंगे। किसी की माँ जन्नत में जाएगी, बेटी जन्नत में नहीं जाएगी। किसी का कोई जन्नत में जाएगा, किसी का कोई जन्नत में जाएगा। लेकिन सुनो हसनैन कौन है? फरमाया जद्दुहुमा फिल जन्ना, इनका नाना भी जन्नत में है। जद्दतुहुमा फिल जन्ना, इनकी नानी भी जन्नत में है। अम्मुहुमा फिल जन्ना, फरमाया इनके चाचा भी जन्नत के अंदर है। फरमाया इसी तरह इनकी खाला भी जन्नत के अंदर है, इनकी फुप्पो भी जन्नत के अंदर है। फरमाया जिसको देखते जाओगे इनकी माँ भी जन्नत के अंदर है। फरमाया इनके बाप भी जन्नत के अंदर है। हुमा फिल जन्ना, फरमाया ये दोनों भी जन्नत में है। सिर्फ यही तक बात खत्म नहीं हुई। फरमाया वमन अहब्बहुमा फहुवा फिल जन्ना, फरमाया जो इनसे मोहब्बत करेगा वो भी जन्नत के अंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इनसे मोहब्बत करेगा वो सारे के सारे जन्नत में। तो आज हम क्यों ना कहें कि हम भी हसनैन करीमैन के नौकर हैं। हम जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह की इज्जत की कसम, कभी उधर से शेरे खुदा पुकारेंगे, ओ नूरी दरा, हम भागते जाएंगे, जी आका हुजूर हुक्म हो। कभी इधर से आवाज आएगी हसन पाक की, ऐ नूरी दरा जरा, हम दौड़ते जाएंगे, जी हुजूर हुक्म हो। कभी उधर से हुसैन की आवाज आएगी, कभी उधर से किसी की आवाज आएगी, कभी उधर से किसी की आवाज आएगी। ये कितना लजपाल कराना है कि इन्होंने दुनिया में भी हमें गुलाम बना के रखा है, जन्नत में भी हमें गुलाम बना के रखा है। अल्लाह अकबर। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। आप पढ़ेंगे ना मेरे साथ मिलके? अगर मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे तो फिर मैं पढ़ता हूँ। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा। कितना अजीम घराना है ये, सारे के सारे जन्नत में होंगे। फरमाया वमन अहब्बहुमा, जो इनसे मोहब्बत करेगा, फरमाया वो भी जन्नत में। अब आइए, अब इस हदीस के अंदर देखिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हसनैन करीमैन से क्या रवैया रखा। हुजूर ने जब इनकी शान बयान की तो इन दोनों को गोद में बिठा के बयान की। इनके नाने का जिक्र किया तो इकट्ठे मिलाकर किया, इनकी नानी का जिक्र किया तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिलाकर किया, और इनके वालिद का जिक्र किया तो हुजूर ने मिलाकर किया, इनकी वालिदा का जिक्र किया तो हुजूर ने मिलाकर किया। हत्ता कि आप जितनी भी अहादीस हैं सारी की सारी उठा के देख ले, अल्लाह की इज्जत की कसम है आपको बड़ा मजा आएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने इनको हुस्न दिया है तो वो भी मिला के दिया है। हजरत अली फरमाते हैं कि एक का सर से लेकर सीने तक ये हजरत हसन पाक जो है ये हुजूर के मुशाबे है, और दूसरे सीने से लेकर पांव तक हजरत हुसैन पाक जो है ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुशाबे है। बड़े जो है हजरत हसन पाक ये सर से लेकर सीने तक है, और दूसरे हुसैन पाक है ये सीने से लेकर पांव तक है। इनको हुस्न दिया तो वो भी हुजूर जैसा मिला के दिया। अरे आप आगे देखते जाए, इन दोनों को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद नाम रखा, एक का नाम हसन रखा है, दूसरे का नाम हुसैन रखा है। इनसे मोहब्बत करने का जिक्र किया तो हुजूर ने मिला के किया है। इनसे बुग़्ज़ रखने पे वईद बयान की तो हुजूर ने मिला के बयान की है। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, अगर इन दोनों के जन्नत होने की सरदारी का जिक्र किया तो दोनों को मिला के बयान किया है। आप जो भी हदीस उठाते जाए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों को मिला के बयान किया है। कहीं पे जन्नत की सरदारी का जिक्र है तो हसन और हुसैन का जिक्र है, कहीं पे दोनों के नामों का जिक्र है तो हसन और हुसैन का जिक्र है, कहीं पे जारिश के सुतूनों का जिक्र है तो हसन और हुसैन को दोनों को मिला के जिक्र है। कहीं पे फरमाया अल हसन वल हुसैन हुमा रिहानता मिन दुनिया, ये हसन हुसैन मेरे जन्नती फूल हैं, मुझे जन्नत की खुशबू आती है। तो वहां पे भी मिला के जिक्र फरमाया। आप जहां जहां देखते जाएंगे कभी हसन का भी साथ जिक्र है, हुसैन का भी साथ जिक्र है, लेकिन एक हदीस ऐसी भी है कि जिसके अंदर वाहिद इमाम हसन है कि जिनका मेरे नबी ने जिक्र फरमाया इन अपनी हाजा सय्यद लअल्लहु अन युस्लिह बिही बैन फिअतैनि असीमतैनि मिनल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हदीस ऐसी है इमाम हसन का अकेले का जिक्र किया मेरे मुस्तफा ने।
आप देखें ना ये दुनिया वाले लोग क्या कर रहे हैं, जो अपने आप को आशिक हुसैन कहते हैं, जो अपने आप को आशिक अहले बैत कहते हैं, जब जन्नत की सरदारी की बारी आई तो दोनों का जिक्र मजबूरन कर दिया। जब हुमार रिहान अताया की बारी आई तो दोनों का जिक्र मजबूरन कर दिया। और जब इसी तरह आगे देखते जाए कि जैसे जैसे दोनों की शान बयान होती गई मजबूरन करते चले गए। लेकिन जहाँ पे इमाम हसन की बारी आती है, बुखारी शरीफ है, मेरे नबी ने गोद में बिठाया है, गोद में बिठा के फरमाते हैं, लोगों याद रखना ये मेरा बेटा इमाम हसन है और इसकी शान क्या है, बिन्नबनी हाजा सय्यद, मैं इसको एक अलग से सरदारी दे रहा हूँ। बोला वो क्या सरदारी है? फरमाया लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। फरमाया दो मुसलमानों के गिरोह होंगे, ये दो बड़े होंगे भी दोनों मुसलमान, इन दोनों की आपस में ये सुलह करवाएगा, इसलिए ये मेरा बेटा सरदार है। मैंने कहा कि मेरे नबी ने जन्नत की सरदारी का जिक्र किया, हम अहले बैत ने भी माना, हमने भी माना, तुमने भी माना। मेरे नबी ने अर्श के सतूनों का जिक्र किया, हमने भी माना, तुमने भी माना। मेरे नबी ने खुशबू का जिक्र किया, हमने भी माना, तुमने भी माना। अरे मेरे नबी ने जन्नत में जाने का जिक्र किया, हमने भी माना, तुमने भी माना। लेकिन जब बारी आई असल सरदारी की, जब बारी आई सुलह करवाने की, जब बारी आई सैयद होने की, तो तुम हजम कर गए, तुम पी गए, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सुनने वो है कि जिसने वो भी माना है, ये भी माना है। अरे वो कौन थे कि जिसके बारे में तुम पी गए, हम मिंबर पे चढ़ के बयान कर गए? वो ये था, फरमाया एक वक्त आएगा मेरा ये हसन अमीर मुआविया से सुलह करेगा। हमने कहा हम हुसैन को भी मान गए, हम हसन को भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे ताकीद, नारे हैदर। हसन तेरी अजमत को, हसन तेरी अजमत को, हसन तेरी अजमत को, हुसैन तेरी शहादत को। जब हसनैन की बारी मिलकर आई तो तुमने मिंबरों पे चढ़ चढ़ के बयान किया, हक भी बनता था, हम भी करते हैं। लेकिन जब अकेले हसन की बारी आई तो कौन सा तीर मारा था उन्होंने तुम्हें, जो उनकी शानों पे पर्दे डाल गए हो, जो उनकी बारी पे जनाब तुम खा के डकार भी ना मार सके। क्या जुल्म किया तुम्हारे साथ इमाम हसन ने। जब हुसैन पाक की बारी आई तो तुमने सीने भी पीटे, लेकिन जब हसन पाक की बारी आई तो इतनी हट गर्मी के पीछे तुमने टकार भी ना मारा। हम अहले सुन्नत व जमात वो है जो पापांगे तोल कहते हैं कि हमारा ईमान तब तक पूरा नहीं होता जब तक हमारे अकीदे में हुसैन भी ना हो, हसन भी ना हो। हमारा अकीदा तब पूरा होता है जब हसन भी मौजूद हो, हुसैन भी मौजूद हो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जिससे हुसैन ने दुश्मनी की उससे हमारी भी दुश्मनी है। अरे जिससे हसन ने सुलह की उस अमीर मुआविया से हमारी भी सुलह है। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदर, नारे गौसिया। हजरत हसन के फैसले को ना मानना, फिर कहना कि हम जन्नत में जाएंगे। किस मुंह से जन्नत में जाओगे? जन्नत के दो सरदार हैं, उनका बड़ा सरदार हसन मुजतबा है। जन्नत का बड़ा सरदार कौन है? इसीलिए हम कहते हैं हम एक को मान के जन्नत में नहीं जा सकते, दो को मानेंगे तो जन्नत में जाएंगे। दो को कैसे मानेंगे? एक से जंग की गई, तुम भी उसको पूरा करो। एक को सीने से लगाया गया, अरे तुम भी उसको सीने से लगा के रखो। सिर्फ एक का नाम लेते रहना, दूसरे का नाम ना लेना। आपको पता है जो घर का बड़ा होता है ना, वो माँ और बाप को ज्यादा प्यारा होता है। जो घर का बड़ा होता है वो माँ बाप को ज्यादा प्यारा होता है।
कल कयामत वाले दिन अगर सैयदा ने पूछ लिया, शेरे खुदा ने पूछ लिया कि छोटे के फैसले के तो बड़ा तुमने तस्लीम किया था, कयामत तक लानते बरसाते रहे यजीद पे, उसका हक भी बनता था लानते लेने का, उसने जुल्म बहुत बड़ा किया है। लेकिन अगर सैयदा ने पूछ लिया कि मेरे पलेठी दे पुत्र दा की कसूर सी, उनके फैसले नू क्यों न मन्या, सिवाय जहालत के और जहन्नम में जाने के तुम्हारे पास और कोई जवाब नहीं। इसलिए तुम्हें मानना पड़ेगा, अगर जन्नत में जाना है तो हुसैन के फैसले को भी मानना पड़ेगा, हसन के फैसले को भी मानना पड़ेगा। अगर मैं अपने जुमले चेंज करूं तो फिर यूं कह सकता हूं, हम दोनों को मानते हैं, दोनों पे ईमान रखते हैं। जो हुसैन के दुश्मन को अच्छा जाने वो भी बेईमान है, जो हसन के यार को, जो हसन के दोस्त को बुरा कहे वो भी बेईमान है। जो हसन के दोस्त को बुरा कहे वो भी बदबख्त है, जो हुसैन के दुश्मन को अच्छा कहे वो भी। तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये दोनों जन्नत के शहजादे हैं, दोनों की बात को मानना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। जब मेरे नबी ने जुदा नहीं किया तो तुम कौन होते हो जुदा करने वाले? हुजूर गोदी में बिठा के, ये वाहद हदीस है जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हसन पाक का अलहदा जिक्र किया। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा मुहद्दिसीन से कि तुमने हदीसों को बड़ा परखा है, बड़ा समझा है कि हदीस का मकसद क्या है। मैंने कहा जरा ये भी तो बताइए ना कि इस हदीस के अंदर अकेले हसन का जिक्र क्यों किया? फरमाया इसीलिए अकेले हसन का जिक्र किया ताकि जो अहले बैत के हुब के दावेदार है पता तो चले ना कि कौन कौन इनके फैसले को तस्लीम करने वाला है। अगर कोई दोनों के फैसले को तस्लीम करे तो हम उसको अपने सर के ऊपर बिठाएंगे। अगर को कहे हम एक को मानते हैं दूसरे को नहीं, तो हम कहेंगे जो हसन को नहीं मानता वो हुसैन को नहीं मानता, जो हुसैन को नहीं मानता हम अपने ठोकरों पे भी नहीं हो सकते। अब देखिए आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दोनों को मिला मिला के रखा। बोलिए सुभान अल्लाह। दोनों को मिला मिला के रखा, कभी जुदा नहीं किया। यही वजह है कि सहाबाए कराम का भी यही तरीका था, उन्होंने भी हसनैन करीमैन को मिला मिला के रखा है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने इसके रावी हैं। और रियाजुन नज़रा के अंदर भी यह हदीस मौजूद है, सुन्नियों की किताब है।